बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई है। बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा पहले नहीं होता था, पर जैन धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। मूर्ति पूजा किस तरह से शुरू हुई? उन्होंने देखा कि लोग अभी हिंसा के विरुद्ध में, क्योंकि एक ही था वो ब्रह्म यज्ञ या फिर देव यज्ञ था, देव यज्ञ में वहां मांस डालना शुरू हो गया, तो उसके विरुद्ध में एक आंदोलन टाइप लोगों में था, आक्रोश था। उनको एकदम जोड़ने के लिए जैन धर्म में ये विचार हुआ कि इन सबको अपने साथ में जोड़ा जाए, क्या करें? तो उन्होंने मूर्तियां बना दी, जैसे ध्यान में बैठे हो, जैसे भगवान महावीर जी की मूर्ति मिलती है ना, ऐसी मूर्तियां बना करके उन्होंने कहा कि ये हिंसा नहीं करना, अब हमको अहिंसा करना है, आप ध्यान करिए। ध्यान बोले कैसे करें? बोले सामने भगवान महावीर की मूर्ति रखो और बोले इस तरह से ध्यान करो। तो फिर बाकी लोग जो थे बौखलाए, उन्होंने सोचा तुम्हारे तो सारे लोग अब उधर जा रहे हैं, अब वो मूर्ति रख करके अब ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अब लोग जा रहे हैं। उन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करें? उन्होंने कपड़े पहना दिए मूर्तियों में, सुंदर सुंदर सजा दिए, गहने लगा दिए, सब लगा दिया, लगा करके बैठा दिए। बोले हमारे पास भी आ जाओ कंपटीशन में। भाई तुम्हारे तो बिना कपड़ों का, मेरे तो गहनों के साथ में है। वहां तो सिर्फ भगवान महावीर जी को बैठाया गया, उन्होंने अपने बढ़ा दिया। तो भगवान राम की भी बना दी, भगवान कृष्ण की भी बना दी, सबकी बना दी, उसके साथ राधा भी बैठा दिया, कहीं वो भी कर दिया, सब काम कर दिया। तो कंपटीशन शुरू हुआ मूर्ति पूजा का। ये मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बैठे हुए विद्वान इतनी अच्छी तरह से आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वेदों को 10-10 साल पढ़ने का काम हमने किया ना, इसलिए हमको पता है। पर आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे के विज्ञान क्या, मैं ये समझा रहा हूं आपको। तो वो शुरू हो गई मूर्ति पूजा। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने कल्पनाएं शुरू करी। जैसे ब्रह्म शब्द है, ब्रह्मजनी प्रादुर्भाव है, जिससे पैदा होता है आदमी, जिससे ये सृष्टि बनी, उसका नाम ब्रह्म है। विष्णु क्या है? विष्णु कहते हैं जो हमको हमारा पालन करता है, पालन करने की जो शक्ति वो विष्णु है। शिव किसको कहते हैं? जो संहार करने की शक्ति रखता है वो शिव कहते हैं। परंतु हमने क्या कल्पना करी? ब्रह्मा कहते ही आपको एक 4 सर वाले एक आदमी का एक मूर्ति बना दिया जाएगा। ब्रह्मा की ऐसी कोई आकृति नहीं है, वो मनुष्य की कल्पना है। ब्रह्मा के 4 सिर क्यों बना दिए? क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की उत्पत्ति हुई तो उनके हाथों में वेद रख दिया हमने। ब्रह्म वो परमात्मा का नाम काम की वजह से है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप किसी के बाप हो तो वो बेटा आपको क्या कहेगा? पिताजी कहेगा, पापा कहेगा, डैडी कहेगा। आप किसी के बेटे हो, वो क्या कहेगा? बेटा कहेगा, पुत्र कहेगा, जो भी आप अपने बोर्डों में कहते हैं, असमिया में कहते हैं, वो कहेगा। तो आप तो एक ही हो। आप किसी की मां हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, आप तो एक ही हो। पर किसी के लिए आप बहन हो, किसी के लिए आप मां हो, किसी के लिए आप पत्नी हो, किसी के लिए आप बेटी हो। तो आपको जब बेटी बोलेंगे तो बेटी कहते ही दिमाग में क्या कल्पना रहती है? छोटी होगी, थोड़ी जवान सी होगी। बुढ़ी भी तो बेटी होती है। मां कहते कैसे होगा? ममतामयी सी होगी, क्रूर भी तो होती है कभी कभी मां, परंतु कल्पना की गई। इसी तरह से हमने उन भगवानों की कल्पना करी। तो 2 तरह के भगवान हमने बना दिए। ध्यान से सुनना। एक भगवान वो बनाए जो हमारे इतिहास में थे, जैसे भगवान श्री राम, वो ऐतिहासिक पुरुष है, इस दुनिया में हुए हैं, वो उन्होंने बहुत काम किया है, वो दिव्य थे, हमने उनको भगवान बना दिया। भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में थे, वो दिव्य थे, उन्होंने काम किया है, हमने उनको भगवान बना दिया। दूसरा, परमात्मा की शक्तियों को हमने भगवान बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, शिव, जो भी आप शब्द ले लो, ये सब परमात्मा के नाम हैं, परंतु वो आकृति वाले परमात्मा के नहीं है। शिव कहते ही सांप गले में डाले हुए नीले वाले शिव, वो भी
अंतर्यामी परमात्मा का ही नाम है, परंतु हमने आकृतियों में बांध दिया तो हमारा जो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म बट गया। इसको आप समझिए। इसके बाद में क्रिश्चियन धर्म कितना पुराना है, 2000 साल भी नहीं हुआ। इस चीज को तुमने पकड़ा है ना, यही दुनिया का सत्य, यही सार है। इसको पकड़ करके रखना और इसमें जितना गहराई में उतर सकते हो, जितने गोता लगा सकते हो, ये लगा लेना पूरी ताकत से। सब कुछ यही है। और मुस्लिम धर्म 1700 साल पुराना भी नहीं। तो उससे पहले लोग क्या करते थे? तो मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है, जो तुम आज करते हो, सृष्टि के आदि काल में भगवान की कृपा से सारे ऋषि महर्षि सब लोग, सारी दुनिया वही करती थी जो तुम कर रहे हो। इसलिए तुम तो सृष्टि के आदि के धर्म को मानने वाले हो। आप लोगों से ज्यादा मैं ऋणी हूं। मैं इन दोनों महापुरुषों को याद कर करके यदि श्रीमद परमहंस शिवनारायण स्वामी ना आता और ये लालीचरण दास स्वामी ना होते, तुम्हारा क्या होता सोच करके देखना। आज यदि बोडो जाति बची है ना, ये बाबा टपक गया बीच में, तुम्हारी जनजाति बच गई। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में सारी जनजातियां खत्म हो गई। नागालैंड में चले जाओ, आज एक नहीं बचा। कितनी जनजातियां वहां? 36 हैं, 36 ट्राइब्स हैं। आज तो एक भी नहीं बचा। तो ये बहुत बड़ा उपकार है आपके ऊपर उस बाबा जी का। मैं उस बाबा को नमन और वंदन करता हूं कि तुमको बचा दिया। और कम से कम आज हम गर्व के साथ में इस पतंजलि के प्रांगण में बैठ करके मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो तुम उपासना कर रहे हो वही हम हैं, जो हम कर रहे हो वो तुम हैं। तो सिर्फ वो बाबा जी की कृपा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपको खड़े होने की जरूरत है, आपको जगने की जरूरत है। मैंने तो बोला भी, अभी हमने वहां पर विद्यालय वगैरह शुरू करा है कि एक गुरुकुल, हमारा यहाँ संस्कृत गुरुकुल चलता है, यहाँ पर हमारा वैदिक गुरुकुलम चलता है। कई सारे भाई बहनें भी हैं जो बोडो परिवारों के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों को जोड़िए। इस धर्म की व्यापकता को, आपके पास अभी साहित्य कम है, साहित्य छपाइए। मैंने बोला था कि किताब छापो तो मैं सहयोग करा दूंगा। अभी आप वेदों की पढ़ने पढ़ाने की परंपराएं शुरू करिए। और दूसरी बात, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ये बड़ी सी बात मेरे ध्यान से सुन लो। ब्रह्म धर्म कोई बोडो का धर्म थोड़ी है। तो अपनी जाति से बाहर भी जो लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, फैलो, छा जाओ। और कम से कम बोडोलैंड में, जैसे मैं एक बात कह दूं, आज बड़ी सी बात सुन लो एक बार ध्यान से, जितने स्टेज पे बैठे हुए हो एकदम ध्यान से सुनना। मेरा क्या स्वप्न है, मैं क्या चाहता हूं। जैसे हम पंजाब को याद करते हैं तो हमको गुरु नानक देव जी याद आते हैं। चाहे कितने भी गुरुद्वारे हों या बाकी सिख से इतर धर्मावलंबी रहते हुए भी हमको लगता है धर्म के हिसाब से वहां पर हमको पूरे गुरु नानक देव जी के शिष्य टाइप लगते हैं। ऐसे जब बोडोलैंड की बात याद करें ना, वहां पर ब्रह्म धर्म या वैदिक धर्म ही याद आने लगे। ऐसा करके आपको दिखाना है। बस आपका एक ही लक्ष्य हो कि पूरा बोडोलैंड के सीमा के अंदर में, ठीक है दूसरे धर्म वाले रहे, कोई बात नहीं, जितने रहना चाहें, पर एटमॉस्फेयर और वातावरण पूरी देश और दुनिया को यह दिखनी चाहिए कि बोडोलैंड कहते ही दिखाई दे कि ब्रह्म धर्म या वैदिक धर्म का जो स्वरूप है, घर घर में यज्ञशाला और गांव गांव में यज्ञशाला, और सुबह उठ करके ये स्वाहा स्वधा की ध्वनि और ये कि यह धुआं जो है ना उठा हुआ हर घर से दिखाई दे। मैं ये चाहता हूं, इसलिए आपको मैंने यहां पर आमंत्रित किया। मेरा यही स्वप्न है, मैं यही चाहता हूं। यदि इसको करने के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, इसको करने के लिए आप घर से बाहर निकल करके गांव गांव नगर नगर डगर डगर जाना चाहते हैं तो निकल जाना। उसके लिए जो सहयोग की जरूरत पड़ेगी, श्रद्धेय स्वामी जी भी यही चाहते हैं और आचार्य बालकृष्ण भी पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है। और आप लोगों के लिए खुशी की बात बता दूं, देश में पहले कभी नहीं हुआ वो काम हम लोग करते हैं, ये सब आपको पता है। कल मेरा ट्रेन हरियाणा से 1000 गाय, बाबा जी सुनो, 1000 गाय हमने कल चिरांग के लिए
यहां से भेजी हैं, जो वहां जाकर के 1000 घरों में हम फ्री में बांटने वाले हैं। करीबन 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हम चिरांग में काम कर रहे हैं, कुमारी कट्टा में काम कर रहे हैं, अभी उदालगुड़ी में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, भैरवकुंड में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, सभी लोग जितने भी यहां पर हैं बाबा जी, आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग करें। सभी लोग एक तो भारत स्वाभिमान से 100% जुड़ जाओ, पतंजलि योग समिति से 100% जुड़ जाओ, क्योंकि जो आप लोगों का मिशन है, जो आपका धर्म है, उसकी रक्षा करने का काम हमारा भी है। हम भी तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलेंगे कि बोडोलैंड में तो आप शेर हैं, पर बाहर भी यदि कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा तो हम आपके पीछे खड़े हैं। पूरी ताकत से जुड़ जाइए। मैं तो आपको अपनी शक्ति के रूप में देखता हूं, तो आप भी हमको कम से कम ये देखो कि जहां पतंजलि का झंडा खड़ा है ना, समझ लेना कि ब्रह्म धर्म वैदिक धर्म का ध्वजा भी हम लेकर के खड़े हैं। आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए, मेरे परिसर में कहीं आपने देखी कोई मंदिर नहीं है। यदि हम किसी परंपरा को नहीं मानते हैं तो हमको किसी की परंपरा को खंडित भी नहीं करना चाहिए, परंतु हमारी उपासना क्या है यह हमको पता होना जरूरी है। हम जाते हैं मंदिर में भी जाते हैं, पर मुझे पता है कि सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ने से भगवान नहीं मिलेगा, यह मुझे अच्छी तरह से पता है। कर्म को सुधारने से मिलेगा, भगवान ऐसे नहीं मिलता। और कर्म फल सिद्धांत भी समझ लो। हमारे यहां क्या परंपरा शुरू हो गई कि गंगा जी नहाने से पाप कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बता दो, कटेगा? यदि पाप कट जाए, पाप का फल क्या है? पाप का फल दुख है। तो पाप कट जाए तो दुख तो सारे खत्म हो जाने चाहिए। दुख तो खत्म हुए नहीं, तो सारे दुख खत्म नहीं हुए, इसका मतलब पाप कटा नहीं। तो अच्छा किया। अब सुन लो, इसके लिए आपको कर्मफल सिद्धांत समझने की जरूरत है। उसके लिए 12 उपनिषद, 6 दर्शन, यह पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पुराणों तक में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, वो दोनों ही हमको भोगना पड़ेगा। तो यदि हम मंदिर जा रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, पूजा, इससे भी नहीं कटेगा पाप। ध्यान रखना कि सुबह उठकर तुमने हवन कर दिया, सारे पाप कट गए, कुछ नहीं कटने वाला। जो अच्छा किया वो अलग से मिलेगा, जो अच्छा किया वो अलग से मिलेगा, जो खराब किया उसको भी अलग से मिलेगा। मिलेगा दोनों ही। वो ऐसा बैलेंस नहीं होता कि मेरे पास 100 रुपया है और मैंने फिर जो है ना, एक को 50 दे दिया, एक को 50 दे दिया, फिर मैंने कहा कि चलो मेरे को दे दे तो मेरे 100 पूरे हो गए। ऐसा नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? किसी भी आदमी के जिंदगी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में तो कोई सुख नाम की चीज नहीं है, मैं तो दुख ही दुख में हूं। और ऐसा आदमी भी कोई नहीं है कि जो ये कह दे कि मेरी जिंदगी में तो सुख ही सुख है, मेरे को कोई दुख नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे टाटा बिरला और बड़े बड़े सेठ भी हों, तो सबके जीवन में सुख भी है, सबके जीवन में दुख भी है। जिसने जितना पुण्य किया वो सुख के रूप में मिला, जिसने जितना पाप किया वो दुख के रूप में मिला, पर मिला साथ साथ भी मिलेगा, अलग अलग कभी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास करना कि जिंदगी में गलत ना हो, क्योंकि फिर हमको दुख ना मिले, इसलिए हमको अच्छे काम करना है। परंतु ध्यान रख लेना, कर्म फल नहीं कटता। कहीं भी जाकर के माथा टेक लो, कहीं भी जाकर के माथा फुड़वा लो, कुछ भी कर लो, तो हवन यज्ञ हम कर करके अपना सुधार का प्रयास करते हैं। भगवान, जो मेरी गलत चीज़ों से मैं दुख पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी में जो गलत चीज़ें हैं उससे मैं मुक्त हो जाऊं, उससे मुक्त हो जाऊंगा तो दुख से तो अपने आप मुक्त हो जाऊंगा। परंतु जो पहले कर चुका उससे तो नहीं हो सकता ना, जो अभी नहीं किया उससे हो जाऊंगा।
मान ली आज मुझे पता चला कि ये काम करना सही है, ये गलत है, तो मैंने आज से शुरू कर दिया। पीछे का तो मुझे मिलेगा, पर आज के बाद का तो नहीं मिलेगा ना फिर। तो ये कर्मफल सिद्धांत है। दूसरी बात, थोड़ी सी बात और बता देता हूं। नॉर्थ ईस्ट में भूत प्रेत और ये जादू टोना टोटका बड़ा चलता है, बड़ा लगे रहते हैं, बोलो ऐसा काला जादू, सफेद जादू, जादू के भी कई सारे रंग हैं। ये जादू टोना टोटका ये उसको चढ़ते हैं जो ब्रह्म धर्म या वैदिक धर्म से विमुख है। डेली यज्ञ करने और डेली हवन करने वालों का कोई कुछ नहीं सताता, वो होता ही नहीं है, होता तो भी तुमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात पर आ जाओ, ये ग्रह नक्षत्र ज्योतिष ये क्या है, इसको भी समझ लो। ज्योतिष एक शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है। सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, ये तिथिवार नक्षत्र सारे जानने की विद्या क्या है, ज्योतिष है। परंतु बैठ करके कोई कहे कि तेरा ग्रह खराब है, राहु चढ़ गया, केतु चढ़ गया, शनि चढ़ गया, चढ़ाते भी और उतारते भी हैं, तो ये वैदिक धर्म या ब्रह्म धर्म की परंपरा की चीज नहीं है। ना तुम्हारा राहु चढ़ेगा, ना राहु केतु उतारने की जरूरत है, ना शनि के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो चढ़ते ही नहीं तो उतरेंगे ही नहीं। ये समझ के जाओ यहां से। तो और आज वास्तु के नाम पर बड़ा ढोंग पाखंड है कि चारों तरफ जो है कोई वाला पैसे वाला है तो कंसल्टेंसी बताऊंगा ना कि जितने आपकी घर की प्रॉपर्टी हो तो एक बार की कंसल्टेंसी में लेते हैं 20-20, 30-30 लाख रुपया कि ये खिड़की तोड़ दो, ये दरवाजा तोड़ दो। इस तरह के जो अंधविश्वास हैं, इस तरह के जो पाखंड है, इस तरह के जो ढोंग है, वहां पर ब्रह्म धर्म या वैदिक धर्म में इसके लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ क्लियर। दुनिया बनने से लेकर के आज तक, धर्म से लेकर के कर्म तक, जीवन से लेकर के मोक्ष तक मैंने समझा दिया आपको। तो आज के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई थोड़ा सा फर्क क्या है, मंत्र, अच्छा हवन में ठीक, आप थोड़े कम मंत्र जानते हो उतने ही पढ़ लेते हो, हमको ढेर सारे मंत्र आते हैं, हम पढ़ लेते हैं। आपने वेद मंत्रों को अपनी बोडो भाषा के अनुसार बना दिया, वेद को भी बोडो वाले एक्शन में पढ़ते हो। मैं देख रहा था पुस्तक में भी वो जैसा आप बोलते हो वैसे लिख भी दिया, परंतु भावनाएं आपकी भाव शुद्ध है, जो आपका रास्ता वो शुद्ध है, ये मान करके चलिए। तो हम मिल करके उस वेद की परंपरा को, उस ब्रह्म और वैदिक परंपरा को हमें पूरी दुनिया में पहुंचाना है। और कम से कम मैं चाहता हूं कि जितने लोग आप यहां बैठे हो ना भाई बहनें, एक एक आदमी जिम्मेदारी ले ले, 100 परिवार को इस धर्म के विज्ञान से जोड़ना है तो एक दिन में पूरा बोडोलैंड ब्रह्म धर्म वैदिक धर्म में हो जाएगा। इतना काम आपको करना है। पकड़ लो सबको, जिम्मेदारी ले लो कि कम से कम 100 परिवार को एक आदमी जोड़ेगा। नहीं तो आप 20 को जोड़ लो, 20 को बोलो 5-5 तेरे को जोड़ना है। एक दिव्य स्वरूप, एक भव्य स्वरूप समाज के सामने हमको ले आना है। तो पुनः आपके आगमन के लिए, और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, मेरी एक और इच्छा है, कई सारी इच्छा बता दी आप लोगों को, वो ये है कि विनोद भाई ये आपकी जिम्मेदारी, यदि आप, हम बाकी लोगों को तो देंगे प्रवेश, पर मेरे को बोडो परिवार के, हम उसमें धर्म भी पढ़ाएंगे, हम मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, और मिनिमम हमको कोई प्रॉफिट तो करना नहीं, आपको पता हुआ। ऐसे लोग पर बुद्धिशाली बच्चे चाहिए,
और वहीं खोल देंगे चाहे हम गुरुकुल। और बहुत तेज बुद्धिशाली हो तो हम तो यहाँ भी पढ़ा देंगे थोड़े बच्चों को, हमारे 5वीं तक का स्कूल चलता है। यदि ज़्यादा संख्या हो गई तो हम वहाँ गुरुकुल के लिए सोचेंगे। यदि अच्छे बच्चे हैं तो आप उनकी भी लिस्ट इनसे ले लेना, उन बच्चों को पढ़ाने का काम भी हम कर देंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो बस इतनी बातें मैंने बतानी थी, मैंने बता दिया, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। चलो एक बार जोर से लंबा सांस लेते ओम करते हैं। ओम।